दोस्तों, अगर आप लोग पिछले 1-2 महीने पर नज़र डालोगे तो इंडिया के अंदर इजराइल और पैलेस्टाइन के मैटर के बाद अगर दूसरा कोई इंटरनेशनल टॉपिक सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया है तो वो है इंडिया और मालदीव के बिगड़ते हुए रिश्ते। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मालदीव नाम का वो देश के जो एक लंबे वक्त से हमेशा से ही इंडिया का बहुत पक्का दोस्त हुआ करता था, वो अब धीरे धीरे न सिर्फ इस पूरे इलाके में इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन बनने की राह पर चल चुका है, बल्कि चाइना के गोद में भी जाकर बैठ चुका है। हर गुजरते हुए दिन के साथ हालात बेहतर होने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही मीडिया में अचानक से उस वक्त बड़ा हंगामा मच गया कि जब ये खबर निकल कर आई कि दरअसल चाइना का एक स्पाई शिप यानी कि जासूसी करने वाला जहाज़ इंडियन ओशन में देखा गया है और वो बड़ी तेज़ी के साथ मालदीव की तरफ बढ़ रहा है और जल्द ही मालदीव में पहुंच जाएगा। वैसे तो ये खबर भी इंडिया के लिए कोई अच्छी नहीं थी, मगर इस खबर को और भी ज़्यादा खतरनाक बना रही थी इसकी टाइमिंग, क्योंकि सभी जानते हैं कि इंडिया के साथ जहां एक तरफ मालदीव के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं तो वहीं चाइना के साथ उसकी नज़दीकियां बढ़ती ही जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही मालदीव के राष्ट्रपति ने चाइना का दौरा भी किया है। वैसे यहाँ पर यह बात भी बता देना ज़रूरी है कि मोहम्मद मोईजी तो अपने देश की राजनीति में उभर कर ही इसी नारे के साथ आए थे कि वो इंडिया का बायकॉट करेंगे और इंडिया को देश से आउट कर देंगे। यही वजह है कि उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही अपने देश की एक बहुत ही पुरानी रिवायत यानी कि पुरानी रिवाज को तोड़ा और पहला ही दौरा दिल्ली का करने की बजाय अंकारा का किया। हाँ दोस्तों, तुर्की के राजधानी का। अब इस पूरे मैटर से टर्की का भी क्या लेना देना है और चाइना के अलावा अब टर्की के साथ मिलकर मोहम्मद मोइजू क्या प्लान कर रहे हैं और क्या बड़ा खेल करने का इरादा रखते हैं, ये सब कुछ तो हम आगे जानेंगे ही। मगर वापस बात करें चाइना के स्पाई शिप के बारे में तो मालदीव्स की तरफ से भी बयान जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि चाइना का यह शिप मालदीव में आकर रुकेगा ज़रूर, लेकिन यहाँ पर वो कोई अपना ऑपरेशन वगैरह नहीं करेगा, मतलब कि जासूसी या इस तरह का कोई दूसरा काम नहीं करेगा, बल्कि वो तो सिर्फ एक पोर्ट कॉल है जो चाइना की तरफ से दी गई थी और हमने उस पर हामी भर दी है। तो दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि इस बार मोहम्मद मोइजू की तरफ से इंडिया के लिए एक डेडलाइन भी जारी कर दी गई थी, यानी साफ अल्फाजों में कहा गया कि इंडिया अपने तमाम फौजियों को 15 मार्च से पहले पहले वापस बुला ले। यकीनी तौर पर यह इंडिया के लिए एक बड़ी बात थी। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि मालदीव कोई एक ऐसा देश नहीं है कि जो एक प्लेन मैदान पर बसा हुआ है, बल्कि ये तो बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बनता है। तो इसीलिए इसकी ज़रूरतें भी बहुत सारी है और अलग अलग तरह की ज़रूरतें हैं। इंडिया से दूर हो जाने के बाद कुछ ज़रूरतें तो जाहिर है मौके का फ़ायदा उठाने वाला चाइना ही पूरी कर देगा। मिसाल के तौर पर टूरिज़्म वगैरह को लेकर भी ये बातें की जा रही है कि जो नुकसान इंडिया के बायकॉट की वजह से होगा वो चाइना पूरा भी कर सकता है। मगर फिर भी फूड या फिर सिक्योरिटी वगैरह कुछ ऐसे इशू हैं जो मालदीव के लिए कि जिनको लेकर वो परेशान नज़र आ रहा है। इसीलिए उसने अब इन तमाम चीज़ों के लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढा है, या ये कह सकते हैं कि एक ऐसा साथी चुना है कि जो इंडिया के लिए और भी बड़े ख़तरे की बात है, क्योंकि साथी का नाम है तुर्की, कि जिसको आमतौर पर हम लोग तुर्की या फिर टर्की भी कहते हैं। और हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से इंडिया के साथ तुर्की के रिश्ते काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। पिछले एक लंबे वक्त से मालदीव के इलाके में फूड्स यानी कि खाने पीने की व्यवस्था या फिर उनकी हिफाजत वगैरह से जुड़ी हुई जो चीज़ें हुआ करती थी, ये सब कुछ इंडिया ही देखा करता था। मगर अब जब मालदीव तुर्की से फूड तो इम्प्लॉयड कर ही रहा है, साथ ही साथ उसने एक डील भी की है कि जिसके तहत वो टर्की के उन ड्रोन्स को ख़रीदने जा रहा है कि जो दुनिया में काफ़ी मशहूर है। रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 37 यानी कि $37 मिलियन के करीब की ये डील है कि जिसके बदले में मालदीव्स को टर्की अपनी मशहूर ड्रोन्स देगा। मालदीव की तरफ से कहा गया है कि इन खतरनाक और ताकतवर ड्रोन्स की मदद से वो अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की हिफाजत करेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मालदीव ये हिफाजत करेगा किससे, क्योंकि चाइना की तो ऑलरेडी वो पाले में जा चुका है, बचे सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका और इंडिया। तो जाहिर है इन ड्रोन्स के जरिए से भी वो इंडिया का पर ही निशाना साध रहा है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी
अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।